Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में सरधना थाना क्षेत्र के गांव सलावा में अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। गांव में मछली पकड़ने को लेकर दो समुदायों में हुए खूनी संघर्ष के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को प्रशासनिक अमले ने नाले पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि गांव में जो विवाद हुआ था उसका इस कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। ये कार्रवाई नाले पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर है। बता दें कि बीते दिनों गांव सलावा में मछली पकड़ने को लेकर राजपूत और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ था। मामला बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कई आरोपियों को हिरासत में लिया था। मारपीट में 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी आरिफ, सत्तार, अबरार, नाजिम, फुरकान, उस्मान, सलमान और रिहान को जेल भेज दिया है। वहीं डीएम डॉक्टर विजय कुमार सिंह का कहना है कि अशांति फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पकड़ रहे थे तो कुछ अपने मतलब कि जो हिंदू समाज के लोग थे वे आए, उन्होंने कहा मछली मत पकड़ो आप, क्योंकि शराब चल रहे हैं। तो उनमें दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में वो बात बढ़ गई, इस तरह इनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में मतलब कि दोनों पक्षों में झगड़ा होने के बाद में कुछ जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला होने के बाद में उन पर काफी चोट आई है सभी के। कम से कम 10-15 लोग घायल हैं जी, काफी चोट। आज क्या हुआ? आज तो यहाँ पे जी कुछ भी नहीं हुआ है। आज बुलडोजर चला है। आज बुलडोजर चला है। ये मतलब कि इनका कोई वो नहीं था इंटरफेयर। वैसे इन लोगों का और नाले के ऊपर बनाया हुआ था। इसकी काफी दिन से मतलब कि वही लगी हुई थी कि भाई पानी निकल पा रहा है खेतों में भरा हो जाता है पानी का, तो उससे फसल नष्ट हो जाती है। नाले के ऊपर ये बने हुए थे, उसी में मछली थी। हाँ जी, उसमें मछली थी। उसी में मछली। जी। मेरा नाम मास्टर नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, क्या हुआ था? क्या घटना हुई? ये चली एक दिन पहले ये मछली पकड़ रहे थे मोमनस लोग। उधर से 2 एक बालक हिंदुओं के आगे, उन्होंने कहा कि भाई शराब चल रहे हैं, तुम यार ऐसा मत करो, हम तो इन्हें पूज्य हैं। तो इन्होंने मोमनस के लोगों ने गाड़ी को ऊपर कर दिए, उन्हें उतर में चले गए जब कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये अगले दिन यो घेर का उनका रास्ता और गांव का रास्ता यही रास्ता है। वे आ रहे थे रात के 9:30 के करीब, किसानों के बाद गई तो ये घात लगाए बैठे थे। कहने लगा भाई तब देखेंगे। तो आते उन दोनों पर इन्होंने वार करना शुरू कर दिए। इतने गांव में, घर में, परिवार में उनके पता लगा लोगों को भाई ऐसा झगड़ा हो गया। जो एक दुद्ध आया तो इन्होंने लाइट बंद कर रखी थी। हम भी आए, लाइट बंद कर रखी थी। जो भी कोई अंदर गया उसके ये दरवाजे के पीछे खड़े थे, जो भी गया उसके भल्ला घोंप देते या छुरा घोंप देते, और वो भीतर से वो घायल हो के निकले था। कितने लोग घायल हुए? ये घायल तो हुए साहब, मेरे ख्याल से 15-16 लोग घायल हैं। हाँ, 15-16 के करीब। 8 लोग गिरफ्तार हो गए। सुना तो ऐसा ही है जी, प्रशासन बता रहा है, पेपर में पढ़ा जी 8 लोग गिरफ्तार। आपको नहीं पता? 8 ना, लोग गिरफ्तार हुए। ये नहीं पता जी, हमें अखबार भी पढ़ा जी हमने। आपको नहीं पता? गाँव के लोग नहीं क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है जी, तो इन्हें कहना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी आज जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर, ये जो बुलडोजर चला है ये सही मायने में तो उस झगड़े में ये थे नहीं ये लोग, लेकिन पता लगा कि इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है नाले पे। वाकई नाले की जमीन है, क्योंकि यहाँ से इनके बनने से पानी रुक रहा है। गाँव में पानी भर जा रही, घेरे में हमारे भर रहा पानी। अभी 20 दिन तक, 1 महीने तक ऐसा रहा जी। इतना अभी पानी रुका हुआ है। अभी तो पानी देखो अभी रुका हुआ है, इतना गंदा पानी है, उसमें पब्लिक का निकलना 2 बार है। की गई है, किन लोगों के मकान है और किस कारण से की गई है? देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है, आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पर जारी रहेगी। आज कितनी जगह की गई है? देखिए, जहाँ से शुरुआत है आप देख सकते हैं, आपके पीछे ये नाला जा रहा है, तो जहाँ से शुरुआत है तो वहाँ पे सबसे पहले कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को और लोगों को भी नोटिस दी जा रही है, उनको प्रॉपर समय दिया जा रहा है कि वो स्वयं हटा लें। अगर स्वयं हटा लेते हैं तो फिर हम लोगों को कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 पक्षों में यहाँ झगड़ा हुआ था, उसके बाद में कार्रवाई की गई है। क्या चेतावनी भी दी गई है उस जो दूसरा पक्ष आरोपी उसको भी नहीं? देखिए, ऐसा है, ये कार्रवाई जो हुई है वो अतिक्रमण के अगेंस्ट में हुई है और जो सरकारी भूमि है उसको खाली करवाने के लिए हुई है। उसमें प्रॉपर नोटिस तामीला कराकर और उस तरीके से कार्रवाई हुई है।
और ये इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, उस झगड़े से इसका कोई लेना देना नहीं। कोई आरोपी का भी घर है इसमें? नहीं, आरोपी का किसी का घर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये सारी कार्रवाई अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है, जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है। सर सवाल तो ये उठता है ना कि उसी टाइम क्यों की गई जब झगड़ा? नहीं, पहले से नोटिस दी गई थी और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले से नोटिस दी गई थी, चूँकि यहाँ पर जब हम लोग आए देखा तो आगे बहुत बुरी तरीके से जलभराव है। आप आगे जाएंगे, आप लोग खुद देखेंगे, जिसमें डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब संबंधित ब्लॉक को इसकी सफाई के लिए कहा गया तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने आई कि चूँकि लोगों ने घर के सहन आगे आगे बना लिए हैं, जिसकी वजह से नालों की सफाई हो पाना संभव नहीं है। नाले में क्या मछलियाँ भी हो रही है पैदा? अब ये मुझे जानकारी नहीं है। सर टोटल कितने चिन्हित करे गए थे मकान, किन पर बुलडोजर चला और आगे कितने और बचे? देखिए, अभी पैमाइश जारी है, चूँकि बड़ा गाँव है, पैमाइश जारी है और नाला काफ़ी दूर से आ रहा है और ये गाँव के बाहर निकल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर अभी अतिक्रमण है। जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ नोटिस दिए जाएंगे। कितने घर होंगे? आज कितने पे हुई है ये बता दीजिए। आज 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। नाम और पूरी डिटेल्स मैं आपको मैसेज करवा दूँगा। 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। कितनी FIR हुई है, अब क्या पूरी घटना हुई? दिनांक 17 की रात्रि में 2 पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में विवेक पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण क्या था? देखिए, 2 पक्षों में विवाद हुआ था। युवा लड़के ही थे, इनमें आपसी कहासुनी से विवाद हुआ था, जिसके दृष्टिगत ये फिर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें विवेचना जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।